मना कर दिया, नहीं तात, मैं युद्ध नहीं देख सकता, लेकिन हाँ मेरा यह सारथी है संजय। इस संजय को आप दिव्य चक्षु दे दें, ये देखेगा और मेरे लिए सुनाएगा। वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु जो थे वो संजय को दे दिए और अपने आप चले गए। और रण मैदान के बीच में दोनों सेनाएं इकट्ठी आमने सामने खड़ी हुई है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, सैनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण तुम मेरे सारथी हो, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लगा। इतने में धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्तवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। आज संजय बताओ तो सही, उस धर्म क्षेत्र के बीच में, उस कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच में मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है? तो संजय सुनाने लगा कि अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लगा दिया है और वो देख रहा है, मातुला पिता ससुरा ससुना जनायका, हमारे मामा है, हमारे ताता है, चाचा है, भरियोई है, सगे है, संबंधी है, ये सब मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए, राज्य के लिए। मैं इनको मारूंगा तब राज्य करूंगा? नहीं, अपना गांडीव वो धनुष उठाया और नीचे रख दिया, हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इस युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा, युद्ध करूंगा ही नहीं। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासन नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उस समय गीता का उपदेश दिया, कर्मण्येनवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये हर जगह हम लोगों पर लागू होता है। कर्म करो, तुम्हारा कर्म क्या है, फल की इच्छा मत रखो, फल तो ईश्वर देगा ही देगा। मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिस युद्ध के बीच में अपनों का खून निकल जाए, ऐसा युद्ध मैं नहीं करूंगा और उससे मैं राज्य स्थापित नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते, धर्मो नवनियन्ति या लोका, कि इस लोक में जो धर्म से हीन हो जाते हैं वो तो मरे हुए के समान ही तो मर चुके हैं। कितना बड़ा सूत्र दिया है। भगवत गीता हमारे जीवन का एक दृष्टांत है। भगवत गीता से ऊपर कोई शास्त्र नहीं कहा गया, बहुत बड़ा उपनिषद कहा गया। अर्जुन तुम क्या कह रहे हो? जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ देता है, विपरीत धर्म में चलता है, उस व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मरे हुए के समान है। और तू तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र।
ये तो मरे हुए के समान है सारे। लेकिन अर्जुन नहीं माना। जब अर्जुन नहीं माना तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, 700 श्लोक 18 अध्याय, और जिसके बीच में जो 11वां अध्याय है वो विराट दर्शन है। अनंत बाहु गलवक्त नेत्र, ऐसे विराट का जब दर्शन किया तो अर्जुन को पता चला कि जिसे मैं सखा कह रहा हूं, जिसे मैं कृष्ण कह रहा हूं, ये तो विराट है, तो प्रभु है, परमात्मा है। तब जाना, तब समझा कि ये तो परमात्मा, ये प्रभु है। तो हाथ जोड़ करके बैठ गया और गीता का उपदेश श्रवण किया, जिसमें भगवान ने कहा, पश्यतो हम नेत्रान नक्षत्राणाम अभिजितो हम, सब नक्षत्रों के बीच में अभिजित भी मैं हूं, पेड़ों के बीच में पीपल का पौधा भी मैं हूं, हर जगह में हूं, कहां ढूंढेगा। ऐसा सदुपदेश देकर के जो भगवत गीता का उपदेश दिया, और जिस समय भगवत गीता का उपदेश समाप्त किया, अंतिम समय आया, तब का अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवा, ये अन्न जो हम ग्रहण कर रहे हैं इससे जीव उत्पन्न होता है। अन्न का त्याग कभी मत करना, ध्यान देना मेरे भाई बहन। अपने पात्र में उतना ही अन्न लेना जितना तुम खा सको। जो व्यक्ति इस जन्म में अन्न का, उच्छिष्ट अन्न को फेंकता है, वो अगले जन्म में उसको अन्न नहीं मिलता। हम हिमाचल वासी सब संपन्न हैं। कोविड के समय में हर घर में भोजन बना। क्या हालत हुई यहाँ बिहार में, यूपी में लोगों की क्या हालत हुई। ए भैया अब कथा करने दो। हमको कथा करने दो। तुम लोग इस सब बातों को सुन रहा था। अंत में अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और रथ के ऊपर खड़ा हो गया। तो अपने 101 भाई, कौरव 101 थे, गांधारी के 100 पुत्र थे। एक पुत्र विभूति का था, दूसरी स्त्री का था, जिसका नाम था युयुत्सु। अर्जुन ने खड़े होकर के सबसे कहा, है मेरे भाइयों, युद्ध निश्चित है और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तुम में से कोई भी मेरे पक्ष में आना चाहता है तो चले आओ। तो जो युयुत्सु नाम का पुत्र था धृतराष्ट्र का, और अर्जुन के पक्ष में आ गया। तो सबसे अंत में ये कहा ना कि कभी मृत्यु के समय कहा गया है कि जो 18वां अध्याय गीता का है वो मेरे भाई बहन मोक्ष अध्याय कहा जाता है। पंचरत्न है, जिसको हम पंचरत्न पूड़ियां डालते हैं, वो पूड़ियां नहीं है सही मायनों में। पंचरत्न बात कुछ और है। विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्वराज और मनु समृद्धि, इन 5 किताबों का नाम पंचरत्न है। और एक छोटी सी किताब इनको संक्षिप्त करके बना दी गई है, इसका नाम है पंचरत्न गीता। तो अंत समय में पंचरत्न को सुनाना चाहिए। तो कहा गया कि अगर आप पंचरत्न नहीं सुन सकते, नहीं सुना सकता कोई, तो कम से कम भगवत गीता को जरूर सुनाएं। और भगवत गीता के अगर 700 श्लोक ना कोई सुन सके या ना सुना सके, तो 18वां अध्याय जो है मोक्ष अध्याय है। और हमारे यहाँ तो मेरे भाई बहन, अगर गौ भी मर रही होगी, कुत्ता भी मर रहा होगा, तो उसके सामने बैठ के भी गीता का पाठ किया जाता था। गीता का पाठ किया जाता था। हमने कहा ना कि धीरे धीरे सब समाप्त होते जा रहा है।
18वां अध्याय भगवद गीता, जिसका नाम है मोक्ष अध्याय। ये सुनाया करते थे पहले प्राणी के पास, जब कोई व्यक्ति का अंतिम समय आए तो सुनाया करते थे। ये ब्राह्मणों की ही गलतियां सारी हो गई है, सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने में अब ब्राह्मण ही लगे। मैंने आपको वृंदावन की बात सुनाई ना, कदमा मेरा झगड़ा हो रहा था, किस लिए हो रहा था? उसको वही के ब्राह्मणों का झगड़ा है, मेरा यजमान है, इसका नहीं, इसको क्यों देना, मेरा अरे इत करो कि सब पुरोहिता पिंडम जाना कि सब पंडिता। व्याकरण की दृष्टि से कहा गया है कि संसार रूपी जीवन रूपी पिंड को जो मानता है उसका नाम पंडित है, और जो दूसरों का कल्याण करता है वो पुरोहित है। पुरोहित का कर्तव्य तो यही है कि अपने यजमान आए, आओ ना अपने यजमान के पास, महाराज आपको कोई दुख तकलीफ हो तो आप मुझे कहना, आनंद से आप रहिए यहाँ पर, जो मेरे करने की सेवा होगी मैं आपकी करूँगा, आप मेरे यजमान हैं। तो कौन यजमान है जो अपने पुरोहित को दक्षिणा ना देगा? वो तो देगा ही देगा, और दिल खोल के देगा। लेना नहीं आ रहा है, लड़ रहे हैं, जहाँ 100 रुपया देने को मन करता है वहाँ 10 रुपये देकर के टाल रहे हम, चल किसी काबिल है तो बात खत्म। हम श्रद्धा से पता नहीं क्या क्या लाए हैं, लेकिन हमने भी मुट्ठी इकट्ठी कर दी, अब तुझा छूटेगा। ठाकुर जी देखने के, ठाकुर जी बथेरे हमारे पास, हुंडी लगी है वहाँ पे, डाल हुंडी में और चौथा बंद, कुछ पूछना ही नहीं। इसलिए हमारा सनातन बिगड़ता जा रहा है। याद रखना मेरे भाई बहन, हमारी संतान यहाँ नहीं आएगी, अब इन जगहों में नहीं आएंगे। अब अगली संतान बोलेगी नहीं नहीं वहां तो ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते, हमने क्या करना वहां जाकर।